प्रवक्ता सुनील साजन मेरे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, आपकी पार्टी में भी डिवीजन हुआ, लेकिन आप कैसे संभल गए जो दूसरे लोग नहीं संभले? ब्रजेश जी, क्योंकि आपने अपने शुरुआती संबोधन में सारी बातें आपने कही और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नेता की स्वीकार्यता और उस दल में विचारधारा का कितना मजबूत होना। मुझे लगता है कि इस देश में सारे दल टूटे हैं। कांग्रेस कई बार टूटी है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टूटी है, हम आप बेहतर जानते हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जब अलग हुए तो बीजेपी का क्या हश्र हुआ था। तो हम ये भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी भी संकट के दौर से गुजरी है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस संकट के दौर से अपने आप को उबारा है, दल को उबारा है, सबको एक किया है और विचारधारा के तहत 24 के चुनाव में आप मान लीजिए कि लगभग जो बड़े वर्ग हैं उनका सबका प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी में है। हमारे पार्टी में ब्राह्मण भी एमपी हैं, क्षत्रिय भी एमपी हैं, राजभर भी एमपी हैं, राय भी एमपी हैं, पिछड़े, दलित, मुसलमान सब एमपी हैं। तो जो एका किया है, और एका होता है कि आप विचारधारा के साथ और सिद्धांत के साथ लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में लोगों को भरोसा है कि ये जो दलों को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, इसकी अगर कोई कमर तोड़ सकता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी इसी बीजेपी की कमर अभी तो आधी टूटी है 24 में, 27 में तो पूरी टूटेगी। आप मुझे बताइए कि इनकी टीएमसी भी के पतन या मंत्रिमंडल आप टीएमसी देखेंगे के ब्रजेश जी, बीजू जनता दल का हश्र, एआईडीएमके का हश्र, इनसे समाजवादी पार्टी ने क्या सीखा और क्या सबक लिया? देखिए, हम क्या सीख रहे हैं, बहुत कुछ तो इन दलों से भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी से भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं, हम तो सबसे सीख रहे हैं और सबसे सीख करके ही रास्ता निकाला है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, और एक पीडीए का नारा दिया है। उस पीडीए के बाद भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या उपाय करें, क्या ना करें। अच्छा, आप लोग कभी बहुत जगह अंदर से इस बात को सोचते हैं, आपके अंतर मन में कभी ये प्रश्न आता है, एक चुनाव हारते ही पार्टियों का हश्र इतना खराब क्यों हो जाता है? बीजू जनता दल हो, टीएमसी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, एआईडीएमके हो, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, शिवसेना हो, एनसीपी हो। आप लोगों का स्कोप कम होता जा रहा है, राष्ट्रीय दलों का शेयर बढ़ता जा रहा है। ब्रजेश जी, हम ये कह सकते हैं कि हम अपने दल की बात करते हैं। हम 17 हारे, हम 19 हारे, हम 22 हारे। 3 हार के बाद फिर हमने भाजपा को 24 में हरा दिया। तो हम अपने संकल्प के साथ, अपने नेता के नेतृत्व में, समाजवादी नीतियों के साथ हम पूंजीवादी और सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हम फिर एक बात कह रहे हैं, आपने राष्ट्रीय पार्टियों का जिक्र किया, आपने बीजेपी का जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र किया। कांग्रेस हमारी सहयोगी है, लेकिन इस बात को कम से कम मैं आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, ये दोनों दल ऐसे हैं जो क्षेत्रीय दलों को नहीं देखना चाहते हैं। करेक्ट, क्षेत्रीय दलों को ताकतवर नहीं बनाना, ये बनने आपने देना बहुत चाहते हैं। ऊंची बात कही है और मैं तो कहता हूं आगे की डिबेट इसी मुद्दे पे मैं बढ़ाऊंगा। और आप जो कंधे पे लेके घूम रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को, वो सिर्फ कंधे पे नहीं बैठी, आगे चलकर आपका गला भी दबाएगी। मैं एक बात और कह दूं और कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैडम, कौन हमारा गला दबाएगा, कौन क्या करेगा, जिसको बिठाए। ब्रजेश जी, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, हम लोग 27 में जीतेंगे और जब 29 का चुनाव इस देश का पार्लियामेंट का खत्म होगा, तब आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी होगी। सर, मैं आपसे स्वयं इस बात को कहना चाहता हूं, आपने खुद ये बात कही कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने में बीजेपी और कांग्रेस की दिलचस्पी या कैरेक्टर एक जैसा है। अब आप ही कह रहे हो कि हम लोग सत्ता में आएंगे, आप ही ने कांग्रेस को
कंधे पे बिठा रखा है, वो आपका अभी तो हाथ पैर या कंधा पकड़े है, कल को कब गला दबाएगी, तब आप ही के विचारों में असमंजस है सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि हम संकट के दौर में अपने साथियों को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम किसी साथी को अपना गला नहीं दबाने देंगे, अपनी विचारधारा को नहीं कमजोर करने देंगे जी, अपने नेतृत्व, अपनी पार्टी को नहीं कमजोर करने देंगे। ऑलराइट, शुक्रिया।